for so long. We've been waiting for this time to begin. राम राम भाइयों सभी को। आज सुबह सुबह चल दिया अपने पापा जी के साथ नोजल पलटाने के लिए, क्योंकि आज हमारे इधर 8:30 बजे से लाइन आएंगी और नोजल भी जल्दी ही पलटाना है, तो इसलिए फटाफट चल दिए दोनों लोग। और अभी ठंडी थोड़ी सी कम भी हो गई है, उतनी ठंडी नहीं गिर रही जितना गिरना चाहिए, क्योंकि आज 12 जनवरी है और अभी तो गेहूं को ठंडी की आवश्यकता ज़्यादा है। और इसके बाद फटाफट हम लोग लग गए नोजल पलटाने के लिए, क्योंकि दिन में एक बार हमें नोजल पलटाने का काम तो रहता ही है। और ये क्लिपों को सही से ध्यान नहीं देते हैं तो ये बाद में निपक जाते हैं, इसलिए इनका ध्यान जरूरी है। और उसके बाद पापा जी और मैं लग गए दोनों फटाफट नोजल पलटाने के लिए। और हम एक पाइप पर एक नोजल दे रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे मैंने देखा है 2 पाइप पे एक नोजल देती है, लेकिन हम एक पाइप पर एक नोजल दे रहे हैं इससे। और पापा जी चले गए नदी वाली मोटर पे। और आज मुझे जाना है जो हमने प्लाऊ मारा था उस वाले खेत में रोटावेटर मारने के लिए, क्योंकि कल खेत वाले ने बोल दिया था कि इसमें रोटावेटर मारना। नदी वाली मोटर भी हो गई है चालू और कुएं में पानी तो है अभी पर्याप्त। और यहाँ से एक तार बंद हो गया था तो ये एक्स्ट्रा तार डाला है, क्योंकि इस तार में लाइट सही से आ नहीं रही थी। 2 तार वो हैं। और आज खाद भी फोकना था तो रोटावेटर का काम आ गया, तो देखते हैं कि खाद फोकना होता है या नहीं तो फिर खाद फोकना पड़ेगा। उसके बाद जाऊंगा रोटावेटर मारने के लिए। अभी जिस खेत में नोजल चल रहे हैं उसी खेत में फोकना है हमें खाद, तो अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी हमें रोटावेटर का काम आ गया था, इसीलिए मैं घर पर आ गया और अब डीजल लाने जाता हूं, क्योंकि हमारी गाड़ी में डीजल थोड़ा सा भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले जाता हूं डीजल लाने के लिए और उसके बाद फिर जाऊंगा रोटावेटर मारने के लिए। तो अपने डीजल की कैन अपनी गाड़ी पर रख ली और अपने दोस्तों को लेकर चला गया बिरुल बाजार, क्योंकि यहीं पर पेट्रोल पंप भी है। ये हमारे गाँव से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाकर सबसे पहले एक चाट खाई, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। और इसके बाद पहुँच गए पेट्रोल पंप पर और यहाँ से हमारी कैन में 5000 का डीजल डला लिया और फिर डीजल लेकर आ गया घर। और घर पर कल्लू रानी हमारा इंतजार कर रही थी। फिर एक इसे रोटी खिलाई और इसके बाद हमें हमारी डीजल की कैन ट्रैक्टर पर डालना था। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज था, क्योंकि हमारी कैन हमने दूर छोड़ दी थी और ट्रैक्टर अंदर खड़ा था। बीच में से ये पाइप है, इसमें अभी पानी चालू है और ये वाली कैन को मुझे ले जाना है ट्रैक्टर के पास में। देखता हूँ पूरे 55 लीटर डीजल है इस कैन में, ले जा पाता हूँ या नहीं। कोशिश करके एक बार देखता हूँ। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और मैंने भी फाइनली कैन ट्रैक्टर के पास ला ली है, लेकिन अब इसे ऊपर चढ़ा के डालना है ट्रैक्टर में डीजल। चढ़ाना तो नहीं होगा, इसलिए दूसरी कैन ला ली और इसमें का आधा डीजल इसमें खाली कर देता हूँ और इसके बाद फिर आधी आधी कैन दोनों चढ़ा दूंगा। और एक पाइप के सहायता से इसमें का डीजल छोटी वाली कैन में निकाल लेता हूँ और इसके बाद दोनों कैन का डीजल ट्रैक्टर में खाली कर दूंगा। और फाइनली मेरा प्लान सक्सेस भी हो गया। पूरा डीजल हमने ट्रैक्टर में डाल दिया। हमारे ट्रैक्टर का टैंक 60 लीटर का है, जिसमें पहले से 15 लीटर डीजल था, इसलिए इस कैन में 10 से 15 लीटर डीजल बच गया है। इसे बाद में जब टैंक खाली हो जाएगा तब डाल दूंगा। और इसके बाद फिर ट्रैक्टर लेकर चल दिया रोटावेटर लगाने के लिए। साथ में ये जो कल्टीवेटर था इसे भी छोड़ना है, क्योंकि यह अपने दोस्त का ही कल्टीवेटर है, तो उसके घर पर ले जाकर इसे छोड़ देता हूँ और रोटावेटर फिट करके लाता हूँ। और रोटावेटर भी हमारा नहीं है, ये भी दूसरे का ही है, लेकिन उस खेत में ढेवले इतनी ज़्यादा है कि छोटी गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, इसलिए रोटावेटर हमें लेकर जाना पड़ रहा है। और रोटावेटर फिट कर लिया है और इसकी ट्राली वाली हिच भी हटा लिया हूँ और अब साफ्ट फिट कर देता हूँ। ये रोटावेटर 6 फीट का है, हमारी गाड़ी के हिसाब से तो बहुत छोटा है, लेकिन अब काम तो इसी से करना पड़ेगा। और फिर ट्रैक्टर लेकर चला गया खेत की तरफ, क्योंकि आज पूरे 7 एकड़ खेत को रोटावेटर मारना है। जितना भी हमने प्लाऊ मारा है उस पूरे खेत को रोटावेटर कंप्लीट करना है। और फटाफट चल देता हूँ फट से। और पहुँच गए थे अपने रोटावेटर वाले खेत में। और यहाँ पहुँचकर सबसे पहले खेत वाले को फ़ोन लगा दिया कि कैसा मारना है रोटावेटर। तो उसने बता दिया था कि जैसा भी अच्छा चलेगा, काम अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से मार देना। और इस खेत में ढेवले इतने ज़्यादा है कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गया था कि कैसे मारूं। लेकिन पहले एक एक कावा चला के देखता हूँ, इसके बाद में फिर मारूंगा। और हमने रोटावेटर
कर लिया था पूरा फिट। इसकी सेटिंग वेटिंग सब कुछ मिला लिया हूँ, आरपीएम भी सेट कर लिए थे। अपने रोटावेटर का काम भी कर दिया था चालू। और हमारी गाड़ी का आरपीएम 1200 आरपीएम पर रोटावेटर चल रहा है और मिट्टी भी एकदम बारीक कर रहा है, क्योंकि इसमें 540 ई पीटीओ भी है। इससे स्पीड बहुत ज़्यादा बनती है पीटीओ की। और रोटावेटर कुछ ऐसे चल रहा था उछल उछल के, क्योंकि जो ढेवले बड़े वाले ढेवले है ये सही से बारीक नहीं हो पा रहे थे। गाड़ी भी एकदम मस्त चल रही थी, कोई लोड नहीं था। धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी कि मेरी तो पूरी हालत ही ख़राब हो चुकी थी। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ गाड़ी चलाई को और पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और आज तो पूरे दिन ट्रैक्टर चलाना है, पूरी हालत ख़राब हो जाएंगी। थोड़ी देर ट्रैक्टर चलाने के बाद हमारे रोटावेटर में जो खिल्ली लगी थी इसकी चाबी गिर गई थी। वो तो अच्छा हो गया कि मेरा ध्यान चला गया इस पे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि यह खिल्ली अगर गिर जाती तो रोटावेटर खुल जाता बाहर। पर एकदम से मेरा ध्यान चला गया इस पे और मैंने ट्रैक्टर रोक दिया। और मेरे पास नई चाबी भी नहीं है, तो इसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी एक भी नहीं है। तो अब कुछ जुगाड़ लगा के फिर करता हूँ इसे चालू। और मुझे जो एक जुगाड़ भी मिल गया, एक मेरे पास खिल्ला नट टाइप था, इसे मैंने मोड़ कर इसमें लगा दिया हूँ और ये अब सही से चल जाएगा। और अभी 2 घंटे चलाने के बाद इतना कुछ खेत हुआ है और मिट्टी एकदम बारीक हो जा रही है। और हमारी गाड़ी के हिसाब से रोटावेटर बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि जो साइड के टायर की मिट्टी है वो भी नहीं सही से निकल पा रही है। इसीलिए फिर 2.5 से 3 घंटा चला है। इसके बाद थोड़ी देर आराम करता हूँ। और तभी लकड़ी काटने वाले भैया भी आ गए थे, क्योंकि इस खेत में 2 से 3 पेड़ गिराए हुए थे, उन्हें बारीक करना था, तो ये आ गए थे। और थोड़ा पानी वानी पिया और इनकी बात सुनी। और ये पुराने ज़माने की बात बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था, खेती ऐसी होती थी। अब तो सब आधुनिक तकनीक से होती है। और इसके बाद मैं भी गन्ना खाने लग गया, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी और अब खाना खाने का टाइम भी नहीं था, इसलिए गन्ना खा के भूख शांत कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर से करेंगे अपना रोटावेटर का काम चालू। चलते हैं और अब करते हैं फिर से अपना ट्रैक्टर चालू। अभी टाइम आपको बता देता हूँ, अभी बज गए 3:37 हो गया है। 1 घंटे पूरे आराम कर लिया हूँ। और अब जब तक खेत ख़त्म नहीं होगा तब तक कंटिन्यू गाड़ी चलाते रहूँगा, क्योंकि आज इस खेत को पूरा कंप्लीट ही करना है, क्योंकि मेरे घर के दूसरे काम भी पूरे रुके हुए हैं इस खेत के चक्कर में। और इस खेत वाले भाई साहब को जल्दी से जल्दी गन्ने का बीज भी लगाना है, क्योंकि इनने जो गन्ने का रोपा तैयार किया हुआ है वो भी अब बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें जल्दी से सार पाटी खींच के और फिर लगाएंगे। नीचे का खेत हो गया था कंप्लीट, तो ऊपर वाले खेत में आ गया था और नीचे पूरे 4 घंटे लगे हैं। और नीचे की मिट्टी तो सही थी, लेकिन ऊपर की मिट्टी इससे ज़्यादा हार्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। और इस खेत में ढेले उस खेत से भी ज़्यादा है और बड़े ढेले हैं इसमें, और पेवर काली मिट्टी के है। लेकिन देखते हैं आज हमारी गाड़ी कैसा परफॉर्मेंस देती है। और आज तो रोटावेटर मारते मारते पूरी शाम हो गई थी और अभी भी काम चल ही रहा है। हम अगर 1 घंटा रेस्ट नहीं करते तो हमारा काम जल्दी ही रोटावेटर का काम हो गया है कंप्लीट। 7.5 एकड़ खेत को मार दिया है रोटावेटर। अभी आज तो यहीं छोड़ना पड़ेगा। 7.5 एकड़ खेत को मार दिया रोटावेटर और अभी 8 बज गए हैं और रोटावेटर को यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा खेत बचा हुआ है जिसको कल प्लाऊ ला के प्लाऊ मारना है और उसके बाद रोटावेटर मारना है। 7.5 एकड़ खेत हो गया है आज और हालत कुछ ऐसे है। अभी घर से फ़ोन आ गया था, खाना वगैरह भी नहीं खाया था आज दिन भर से। तो चलता हूँ और खाना वाना खाता हूँ और आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।